राजीव जी, बाकी देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अपने यहाँ का जो उन पर जो टैक्स लगता है तेल पर, उसको कम किया, ₹13 तक कम किया, सब कम कर रहे हैं। ये धीरे-धीरे आपको झटका दे रहे हैं, कभी ₹2, कभी ₹3, कभी 70 पैसे, कभी 90 पैसे करके ₹7-8 बढ़ा चुके हैं। ये क्या भारत की जनता को बिल्कुल ही मूर्ख समझते हैं, या ये समझते हैं मैं कुछ भी करूँ, भारत की जनता तो मेरा चप्पल उठाती ही रहेगी? बिल्कुल वही हो रहा ना संदीप जी। अभी इतना जो हो रहा है इसके लिए तो लोग सड़क पे आ जाना चाहिए। भाई इसमें मोदी की तारीफ ही कर सकते हैं अपन कि क्या कर रहा है कि लोग सड़क पे ही नहीं आ रहे, कोई उसके अगेंस्ट में कोई इतना बड़ा कोई प्रोटेस्ट भी नहीं है। भाई वो तो तारीफ करने लायक ही है ना, क्या ऐसा कर रहा है कि मेलोडी दिखा के फॉरेन पॉलिसी वो चेंज कर दे रहा। भाई आप सोचो, अगर यही कांग्रेस का रहता, यही पुराने जो नटवर सिंह वगैरह थे सब उस टाइम पे फूड फॉर ये वोचर्स जो लिए फूड के अगेंस्ट ऑयल के अगेंस्ट में, वो टाइम पे कितना अपन इन लोग की खिंचाई करे। वो लोग इतने छिछोरेपने भी नहीं किए थे जितने हमारे मोदी जी कर रहे, इतना छिछोरापना। और वो इसके अंदर क्या है, यही अभी क्या है, पब्लिक को अभी इसके अंदर अभी सबके हाथ से चीज़ चले गई। ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी कुछ है नहीं, और जो ये जो कॉकरोच पार्टी आया है वो भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया संदीप जी। उसका हिसाब किताब एकदम अब बस वो तो खाली, ऐसे सोशल मीडिया का मीम पार्टी है, वो कोई सीरियस मैटर नहीं है वो। क्योंकि अभी ना कोई बीजेपी का मिनिस्टर, पहले आप देखो अच्छे से याद करो संदीप जी, कांग्रेस के अंदर वहाँ के इंटरनल मिनिस्टर्स भी रिवोल्ट कर सकते थे और करते थे भी थे। काफ़ी ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे इंटरनल रिवोल्ट होते थे, प्रेस में स्टेटमेंट्स देते थे, सब होता था। अभी तो ये हालत हो गई है मिनिस्टरों की, कोई मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं है। कोई इतना नीट का हो गया, 4 बच्चे सुसाइड कर लिए उसके अंदर, छोटे छोटे बच्चे, 17 साल, 19 साल, 21 साल के बच्चे, वो लोग, फिर भी कोई मिनिस्टर मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान आज भी इस्तीफा नहीं दिया है, आज भी रिजाइन नहीं किया है वो। तो ये हो गया, इतने बेशरम हो गए मिनिस्टर सब। मैं आपको कैसे? बता दूं, ये आंकड़े दे देता हूं कि जो नीट का एग्जाम है, 2017 में पटना और जयपुर से पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2021 में जयपुर, यूपी और महाराष्ट्र से पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2024 में झारखंड और बिहार से पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2026 से सीकर, जयपुर से आदि से पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा एग्जाम का पूरा सिस्टम जो कोलैप्स किया है पिछले 10 साल में, 89 पेपर लीक्स हुए हैं, 48 रीटेस्ट हुए हैं। और ऐसा नहीं कि ये इनके आने से हुआ, इनकी सत्ता से पूर्व भी शिक्षा माफिया में सबसे ज्यादा संघी घुसे हुए हैं। इसलिए व्यापम घोटाला जो आप लोगों को मैंने लिख के दिया था, मैं कहूंगा मिंटू को वो भी दिखा दे, जिसमें व्यापम घोटाला खोलने वालों की हत्याएं कराई गई, उसमें संघी सरकार, मुख्यमंत्री का नाम आया, तत्कालीन जो आपको मध्य प्रदेश के संघ के प्रचारकों का नाम आया। तो ये शिक्षा माफिया के रूप में अगर आप दिल्ली के कॉलेज आदि देख लें तो सब संघी भरे हुए हैं। ये बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है ये लोग। और ये जो पेपर लीक है, इसमें भी लाखों करोड़ों कमाते हैं, आपके बच्चों का जान जाए कोई मतलब नहीं है। और ये स्थिति बना रहे हैं कि कोई पढ़े लिखे नहीं, मजदूर बन के रहे, इनके लिए पकौड़ा तले और वो हाईएस्ट ऊंचाई पर ना पहुंचे, क्योंकि तभी तो आप बाजार, अमेरिका इजराइल का बाजार बने रहोगे। तो व्यापम तो ये राजीव जी, हम व्यापम से अगर देखें तो शिक्षा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में ही संघियों की पूरी रुचि रही है अभी तक। डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और जो क्या बोलते कॉन्फिडेंस लेवल, मनोबल जो है बच्चों का, वो कितना टूट जाता है। देखो नीट के एग्जाम देने के लिए कम से कम 8 महीने साल भर की तैयारी रहती है उन लोग की। वो साल भर की तैयारी के बाद में जब वो बच्चा एग्जाम लिख के आता और उसको मालूम पड़ता है कि एग्जाम रद्द हो गई है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है आप सोचो संदीप जी। कितना वापस उसको एग्जाम लिखना है, वो वापस एग्जाम लिखने में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, वो उसका मूड ही नहीं बैठेगा एग्जाम लिखने के लिए वापस। ये एग्जाम का प्रिपरेशन मैं जानता हूँ ना, मेरा बेटा भी डॉक्टर ये बायोटेक्नोलॉजी यूके से करके आया, उसके पहले नीट का एग्जाम दिया, 8-8 महीने रात भर सोते नहीं, ये लोग प्रिपरेशन करते रहते, इधर उधर के रेफरेंसेस ढूंढते रहते, ये कोचिंग वो कोचिंग, दुनिया का बच्चे बहुत मेहनत करते भाई इसमें। और इतना मतलब ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है इतना नालायक है, वो कम से कम उसके फेस से भी ये नहीं लग रहा कि उसको कुछ गिल्ट है। और ऊपर से इतना इन लोग को क्या बोलना, इन लोग को अब गाली आती इन लोग को और जो शकल। और एनटीए का जो प्रमुख है वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है।
हाँ, तो 2000 परीक्षा क्यों करवा रहे हो? ये प्रदीप जोशी है, ब्राह्मणों की तो खैर दुर्दशा ही है, बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रदीप जोशी ये कह रहा है पेपर लीक नहीं हुआ, ये संसदीय समिति के सामने बेशर्मी से कह रहा है ये बात। क्या बोला, सब एक जैसे ये संदीप जी, झूठे एक नंबर के। प्राइम मिनिस्टर झूठा, होम मिनिस्टर झूठा, पूरे उसके मंत्रिमंडल झूठे, और जितने भी उसके नीचे भी है पूरे के पूरे झूठे नंबर 1। पुराने के कांग्रेस के उसके पहले के टाइम पे कम से कम पार्लियामेंट में झूठ नहीं बोलते थे, ये तो झूठाड़े पार्लियामेंट में तक झूठ बोलते जाके, हर चीज में झूठ झूठ झूठ। इसके इतना झूठी गवर्नमेंट तो मैं कभी नहीं देखा। मैं अपने आप को भी 2 थप्पड़ मार लेता हूँ कि 2 बार ये पार्टी को मैं वोट दिया संदीप जी, 14 में एक बार, 19 में एक बार। सही बोल रहा हूँ मैं, अभी सोचे तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि क्या अपन इतना बड़ा गलती हम की। लोगों को भी होता है, बच्चों की जो दुर्दशा है, गाय की जो दुर्दशा है, मिडिल क्लास की जो दुर्दशा है, देश की जो दुर्दशा है, उसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी लगता है हमारी भी भूमिका है।